बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद स्पोर्ट्स न्यूज़ एंड रिएक्शन। कि अब मामला ये है कि टू सेव हिज रेप्यूटेशन, जिस तरह मैं खबरें पढ़ रहा था उनकी और सोशल मीडिया सुन रहा था कि जो संजीदा हल्के हैं इंडिया में वो कहते हैं कि भाई इस तरह का आप मत कीजिएगा कोई भी एडवेंचर वाइल फॉर मोदी, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक मैग्लोमैनियक है, एक किस्म की शख्सियत, और वो अपनी रेप्यूटेशन को बहाल करने के लिए कोई ना कोई काम कर सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप फरमा रहे थे कि बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जो कैजुअलिटीज़ हैं वो एक्सेप्ट कर ली, उनको रिवॉर्ड दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं। तो दुनिया सारी को पता चल रहा है कि उनके पायलट्स, उनके बाकी फ़ौजी जो हैं इस मार्के में मारे गए थे और पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह हासिल की। दूसरी बात जो है जो आप बता रहे हैं कि जी मोदी साहब दोबारा अटैक कर सकते हैं, यानी वो करना चाहें, मेरे ख्याल में अभी वो करना चाहें भी तो काफ़ी मुश्किल होगा। ऑल्दो पहले भी हमारी बात हुई थी कि कभी आप अनप्रिपेयर्ड तो रह नहीं सकते, दुश्मन है किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। तैयारी तो हमारी है, और जैसे आज फील्ड मार्शल साहब ने अपनी स्पीच में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा है कि पहले से ज़्यादा सख्त जवाब होगा और पहले से ज़्यादा दर्दनाक जवाब होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर 5-10 टाइम ज़्यादा था तो अभी परहैप्स 100 टाइम बड़ा जवाब होगा। लेकिन इतनी जल्दी हमला करने के लिए उनकी अपनी अफवाज को तैयार करना है, उनके जज्बों को तैयार करना है, अपनी जो टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं वो उन्होंने रिजॉल्व करने हैं, जो मिसमैच है उनकी फोर्सेस में एक दूसरे के साथ वो दूर करना है। और सबसे बड़ी बात यह है जो इंटरनली क्या उनका मुल्क जो है इस वक्त मुतहम्मिल है और क्या सारे खड़े हो सकते हैं इकट्ठे होकर किसी एक नए एडवेंचर के लिए। अपेरेंटली लगता है कि बहुत जल्दी ये मुमकिन नहीं होगा कि जो जदीद तरीन 5 जनरेशन जहाज़ हैं लड़ाका, वो क्या हमारा हिस्सा बन चुके हैं या आर इट इज़ अ वेरी क्लोजली गार्डेड सीक्रेट, या हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? बहुत शुक्रिया। जितना मैं शेयर कर सकता हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगा। इसमें ये कंफर्म है कि अभी पाक फ़िज़ाइया के सरबराह ने भी रिसेंटली यूएसए का ट्रिप किया है और चाइना में भी मुलाकातें हुई हैं, और ये कंफर्म मैं कर सकता हूँ कि हम इंगेज्ड हैं अमेरिका और चाइना के साथ, और हमें होना भी चाहिए, ज़ाहिर है, क्योंकि हम और फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। अभी ये फाइनल कि उनके जहाज़ों का क्या नंबर क्या होगा, कब होंगे और टाइमलाइन क्या होगी, वो अभी ज़ाहिर है शेयर अभी की भी नहीं जा सकती क्योंकि वो फाइनल भी नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये हमने कंटिन्यूड इम्प्रूव करना है, बिकॉज वो कहते हैं ना नोबडी रिग्रेट्स बीइंग प्रिपेयर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिग्रेट इसीलिए नहीं हुआ हमें कि हम प्रिपेयर्ड थे। और हिंदुस्तान का आपने कंपैरिजन अगर कर लें तो आपने देख लिया उनके नो लेस दैन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं कि हमारे 7 तारीख को हमारे फॉल्टी थे टैक्टिक्स, हमने फिर ग्राउंड कर दिए एयरफोर्स, फिर ठीक किए, फिर 10 तारीख को कमाल हमने कर दिया, और हमारा आना जाना देखें। और वो कभी जंगों में भी काजी साहब कोई अगर एयरफोर्स को ग्राउंड करता है, और दूसरा कोई जंगों में भी पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स को आप चैलेंज कर रहे हैं जो पिछले 40 सालों में ऑलमोस्ट अलर्ट ऑब्लिक हाईएस्ट अलर्टनेस पर रह रही है, उसको आप चैलेंज करते हैं और फिर कहते हैं कि आप टैक्टिक्स इंप्रूव करेंगे। तो ये उनको रियलाइज करने की जरूरत है। एडवेंचर मिस एडवेंचर जो जनरल साहब भी कह रहे थे, ये इतना आसान नहीं होता इंडक्ट करना कि अब आपने कोई वेपन ले लिया है, आपने जहाज खरीद लिए हैं या टैंक खरीद लिए हैं तो आप अगले दिन हमलावर हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन होती है, और ख़ासतौर पर एयरफोर्स ने आपने देखा कि किस ज़बरदस्त तरीके से हमने ऑर्केस्ट्रेट किया था पूरा वॉर को। ये वन एलिमेंट नहीं जाके जंग लड़ के आ गया था कि फाइटर जहाज गए। ये जब जहाज खरीद भी लेंगे इनको बहुत अरसा चाहिए। और राफेल बाय द वे मैं रिफ्रेश करता चलता हूँ दोबारा कि तकरीबन 5.25 साल पहले इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हुए थे। हमारे J-10C 3.25 साल पहले इंडक्ट हुए थे। तो 1.5-2 साल का जो गैप था वो एडवांटेज था हिंदुस्तान को। उसके बावजूद आपने इंटीग्रेशन देख ली। तो ये कंटिन्यूड एफर्ट होती है। चिश्ती साहब एक रहनुमाई कीजिएगा इस हवाले से। एक तो राफेल के हवाले से ये बताइएगा कि राफेल के हवाले से ये बताया जा रहा है कि वहाँ के जो 3 पायलट थे उनको भी इजाज़त दिया जा रहा है, इसलिए वो खुद मान गए कि राफेल गिरे थे। क्या पायलट में मसला था, पायलट्स में, या राफेल में मसला था, ये फरमाइएगा। दूसरा ये फरमाइएगा कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ तैयारे हैं ये होते क्या हैं, और जो चीन के साथ हमारी डील चल रही है वो इस अगस्त तक हमें मिलेंगे या मिल चुके हैं, इस बारे में क्लैरिटी से जो गाइडेंस दीजिएगा। और दूसरा सर ये फरमाइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें अभी भारत होश के नाखन नहीं लेता और दोबारा इस तरह की हरकत करता है तो उनके फिर राफेल दोबारा गिरेंगे?
जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये एक से ज़्यादा सवाल है, मैं कोशिश करता हूँ एक एक करके। देखिए, राफेल का मैं डे वन से कह रहा हूँ कि बहुत पोर्टेंट जहाज़ है, बहुत रेडी, एक कॉम्बैट रेडी और फिट जहाज़ है मुकाबला करने के लिए J-10C के साथ, ऑन बुक, ऑन वैल्यू, ऑन परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, हम बेहतर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बहुत जल्दी से कोशिश करता हूँ कि राफेल की एक हिस्ट्री बता दूँ कि ये 2001 में इंडक्ट हुआ था, फ्रेंच नेवी ने इंडक्ट किया था। ये आज दुनिया में तकरीबन 290 जहाज राफेल उड़ रहे हैं, जिसमें से 220 के करीब फ्रांस की अपनी एयरफोर्स और नेवी उड़ा रही है, 70 से 75 जहाज पूरी दुनिया उड़ा रही है। पिछले 24 सालों में जब से ये राफेल उड़ रहा है, सिर्फ 9 जहाज क्रैश हुए हैं, वन वे और दी अदर। 2 आपस में टकरा गए थे एरोबैटिक्स करते हुए, वो ह्यूमन फैक्टर हो गया, दोनों पायलट बच गए थे। बाकी 7 में से 6 पायलट अपनी जानों से गए। ये इंडिया के इंसिडेंट से मैं पहले की बातें कर रहा हूँ। और 7 में से 6 पायलट अपनी जान से गए। उन 7 जहाज़ों का या 8 जहाज़ों का या 9 जहाज़ों का पिछले 24 साल की अगर मैं एवरेज निकालूं तो 3 साल बाद एक जहाज़ क्रैश बनता है। 3 साल बाद एक जहाज़। हिंदुस्तानी दोस्तों ने 1 घंटे में 3 गिरवा दिए अपने। पहले तो ये क्लियर कर लें कि उस जहाज़ की कोई इशू स्ट्रक्चर का या परफॉर्मेंस का या कैपेबिलिटी का नहीं है। ये एक बात क्लियर कर लें। टैक्टिक्स का है, उसकी एम्प्लॉयमेंट का है, उसको मशीन को मास्टर करना होता है आपने, एक बात। दूसरा, आपने सवाल किया है कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है। देखिए, स्टेल्थ बुनियादी तौर पर ये होती है कि मैं आपके व्यूअर्स के आसानी के लिए बता देता हूँ कि ये जहाज़ के डिज़ाइन इस तरह किया जाता है कि जब रेडार की जो शुआएं या रेज इस तक पड़ती हैं, वो वापस जाकर रेडार को बताती हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है मुझे, जिससे उसका लोकेशन पता लग जाती है रेडार। अगर वो रेज वापस ना जाने दी जाएँ तो पता नहीं लगता। वो 2 तरीके से होती है, या उसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया जाता है, मेटल इस तरह इस्तेमाल किया जाता है, या उसके पेंट, खास तौर पे जो जहाज़ का पेंट होता है वो रेडिएशन अब्जॉर्बेंट होता है। ये टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली। दुनिया में ये सिर्फ 3 मुल्कों के पास इस वक्त स्टेल्थ जहाज़ हैं। अमेरिका में F-22 रैप्टर और F-35, रशिया के पास Su-57 और चाइना के पास 2 जहाज़ हैं, J-20 और J-35। ये 5 जहाज़ टोटल इस वक्त दुनिया में हैं। कोरिया और टर्की और बहुत सारे मुल्क अभी लगे हुए हैं इस कोशिश में, अभी है नहीं। तो ये होती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ का एडवांटेज क्या होता है? स्टेल्थ का ये एडवांटेज है कि क्योंकि आप रेडार पर नजर नहीं आएंगे, जब नजर नहीं आएंगे तो एयरफोर्स या एयर पावर जब भी इंप्लॉय करती है, वो एक सबसे 5 एलिमेंट अक्सर बात करता हूँ, एक उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक अंदर रीच होती है, एक शॉक एंड सरप्राइज इफेक्ट दे सकती है। तो स्टेल्थ बहुत बड़ा शॉक एंड इफेक्ट सरप्राइज दे सकता है। और चौथी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एयरफोर्स आपके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। आप 10 तारीख की सुबह को पाकिस्तान आर्मी से पूछें और इंडियन आर्मी से पूछें कि मोराल कैसा है जंग लड़ने का, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो एनवायरनमेंट फेवरेबल या अनफेवरेबल किसने किया, दोनों तरफ से। वो कह रहे हैं जी तुर्की पर ईरान जो है अब उसका निशाना टर्की होगा, और एक तरफ वो इब्राहिम अकॉर्ड पर अमल करवा के मुसलमानों से उसको मनवाना चाहते हैं, एंड देन दे आर प्लानिंग, और फिर हमें ये भी क्या ये बुली कर रहे हैं कि भाई हमारी बात मान लो और इब्राहिम अकॉर्ड पर, वरना हम जो है वो आप पे अटैक कर देंगे। ये क्या है सर, ये क्यों प्लांट की गई है, या ये खबर दुरुस्त लगती है आपको? लीजिए, मेरे ख्याल में ये खबर इस तरह की थ्रेट नहीं हो सकती। अगर आप ये बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ही कोशिश कर रहा है, तो यस, ये यूनाइटेड स्टेट्स कोशिश कर रहा है। और इसके जो करता धरता कह लें या ब्रेन हैं इसके, या जो इसके ड्रीमर हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं। जब ये पिछली दफ़ा आए थे तो उन्होंने उस वक्त ये आइडिया दिया था अब्राहम एकॉर्ड्स का, और उसमें आपको पता है ये 4-5 मुल्क हैं जिनके साथ ये मुआहदे हो रहे थे कि वो आपस में तजारत शुरू कर दें, हालात और अपने जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मलाइज कर दें। अभी जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी कोशिश बिल्कुल यही होगी कि किसी तरह अब्राहम एकॉर्ड्स में दोबारा वो इनवाइट करें और सऊदी अरेबिया ख़ासकर शामिल हो जाए। अगर आपको याद हो तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप विज़िट पे गए थे सऊदी अरेबिया में, तो उस वक्त भी उन्होंने ये बात की थी। अभी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है और कब होगा? पहली बात यह कि टर्की को वो आई डू नॉट थिंक कि जी अमेरिका जो है डायरेक्टली उनको थ्रेट करेगा या अटैक करेगा, क्योंकि टर्की के और अमेरिका के रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं अभी तक आपस में। जी नाजरीन, आपको पाकिस्तानी मीडिया का मौक़िफ़ कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।